दोस्तों, ये कहानी है ऐसे दो दोस्तों की जो कि साथ में ये कसम खाते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा वो दोनों साथ में सब कुछ करेंगे। अब वो दोनों साथ में ऐसा क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर डिलन को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था, पर तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसी के दूसरी तरफ हम इस कहानी के एक और मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। डिलन जहाँ पर लॉस एंजलिस में था, वहीं जेमी न्यूयॉर्क में रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डिलन की गर्लफ्रेंड डिलन से ब्रेकअप कर लेती है और जेमी का बॉयफ्रेंड जेमी से ब्रेकअप कर लेता है। अब ब्रेकअप की वजह से वो दोनों काफी निराश हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब से वो कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब से वो हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी एचआर की पोस्ट पर काम करती थी और वो लोगों को जॉब के लिए रिक्रूट करती थी, इसलिए वो डिलन को जीके मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डिलन अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए जेमी चाहती थी कि डिलन किसी भी हालत में जीके मैगजीन में काम करे और डिलन को इस कंपनी में लगाने के बदले जीके मैगजीन वाले उसे अच्छा खासा कमीशन भी दे रहे थे। अब जेमी के बुलाने पर डिलन न्यूयॉर्क में आ जाता है। आगे जेमी डिलन को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आती है। फिर जब वो टैक्सी में बैठकर वापस जा रहे होते हैं, तब डिलन जेमी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल हूँ। इस पर जेमी उसे कहती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लोगे। अब जेमी के इतने समझाने पर डिलन इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब भी लग जाती है। लेकिन जॉब मिलने के बाद भी डिलन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो जेमी से कहता है कि एक जॉब की वजह से वो अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता। दरअसल डिलन को ये न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जेमी को डिलन को यहाँ पर कैसे भी करके रोकना था, इसलिए वो डिलन को अपने साथ लेके जाती है और उसे न्यूयॉर्क की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डिलन भी ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये शहर उससे काफी अलग था जो उसने टीवी पर देखा था, इसलिए वो उस कंपनी में काम करने के लिए भी मान जाता है। अगले दिन डिलन और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ब्रेकअप स्टोरीज के बारे में बताने लगते हैं। इसके बाद जेमी डिलन को रात को अपने घर पर एक पार्टी में इन्वाइट करती है। फिर डिलन रात को जेमी के घर पर आता है और वो दोनों पार्टी में काफी इंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जेमी और डिलन एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और उनकी दोस्ती भी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन जब वो दोनों टीवी पर मूवी देख रहे थे, तब जेमी डिलन को कहती है कि काश मेरी भी जिंदगी इन टीवी एक्ट्रेस की तरह होती तो कितना अच्छा होता। कोई तो होता जो मुझसे बहुत प्यार करता और जब मैं उदास होती तो शाही घोड़े पर बैठकर मेरे लिए कोई राजकुमार आता और प्यार से मुझे मनाता। इस पर डिलन उसे कहता है कि ये सब फिल्मों में ही होता है और असली जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वो दोनों आपस में इंटीमेट वाली बातें करने लग जाते हैं और फिर डिलन जेमी से कहता है कि इंटीमेट होना एक टेनिस मैच जैसा है, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डिलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने को कहता है। इस पर जेमी उसे कहती है कि वो उसे इस नजर से नहीं देखती। तभी डिलन उसे कहता है कि मैं भी तो तुमको उस नजर से नहीं देखता, हम तो बस अपनी मौज मस्ती करेंगे और हम दोनों के बीच में किसी तरह का इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। अभी आइडिया जेमी को भी पसंद आता है, जिसके बाद वो दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो सिर्फ दोस्त रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब क्योंकि उन दोनों के बीच में सभी चीजें क्लियर हो गई थी, तो इसके बाद वो दोनों टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी दिन गुजर जाते हैं और वो दोनों दिन रात सुबह शाम सिर्फ टेनिस मैच ही खेलते रहते हैं। वो दोनों इतना ज्यादा मैच खेलते हैं कि उन दोनों के बीच में बाकी चीजें ऑकवर्ड होने लगती है और कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ पर जिमी डिलन को बताती है कि उसे ऐसा लगा था कि सिर्फ टेनिस मैच खेलने से उन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि फर्क पड़ रहा है, इसलिए अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। पर अगले ही दिन वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और ये दोनों दिन रात सिर्फ टेनिस मैच ही खेलते रहते हैं। फिर एक दिन मैच खेलने के बाद जेमी डिलन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और हमें अब ये मैच खेलना भी बंद कर देना होगा। इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं, जहाँ पर जेमी को एक लड़का पसंद भी आ जाता है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और कुछ देर बात करने के बाद वो उससे उसका नंबर ले आती है। अब इन दोनों के बीच में डेटिंग होना शुरू हो जाती है और वो लड़का जेमी को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और छोटे बच्चों का इलाज करता है। अब कुछ दिनों तक तो ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर एक रात जेमी और ये डॉक्टर भी साथ में टेनिस मैच खेल लेते हैं। लेकिन फिर अगले दिन डॉक्टर बिना बताए जेमी को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, पर जेमी उसे देख लेती है। फिर उसके पूछने पर वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। अब ये सुनकर जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जेमी डिलन के पास आती है और उसे उस डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डिलन उसे कहता है कि वो डॉक्टर तो एक नंबर का खिलाड़ी निकला और तुम्हारा इस्तेमाल करके वहाँ से चला गया। इसके बाद डिलन जेमी को बताता है कि वो इस वीकेंड पर अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है और अगर जेमी चाहे तो वो भी उसके साथ चल सकती है। अब पहले तो जेमी उसे मना कर देती है, पर डिलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद वो दोनों डिलन के घर लॉस एंजलिस आ जाते हैं, जहाँ पहुंचने पर डिलन के डैड और उसके सिस्टर डिलन और जेमी को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डिलन के डैड को अल्जाइमर नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और डिलन की सिस्टर आपस में बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर वो जेमी को डिलन की बचपन की फोटोज दिखाती है। अब रात को डिलन के अंदर ठरक जागने लगती है और वो चुपके से जेमी के कमरे में टेनिस मैच खेलने आता है। इस पर जेमी उसे कहती है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम फिर कभी भी टेनिस मैच नहीं खेलेंगे, पर फिर भी डिलन उसे मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है और फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद जेमी भी मैच खेलने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों टेनिस का एक पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं। अब अगली सुबह जब सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जेमी का बिहेवियर
बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वो डिलन को पसंद करने लगी थी और उसकी फैमिली भी उसे बहुत पसंद आई थी। फिर शाम को डिलन और उसकी बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं। आगे जब डिलन की बहन उससे पूछती है कि अब हम जेमी से कब मिल पाएंगे, तो डिलन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। इस पर उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हुआ है। डिलन उसे कहता है कि जेमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। डिलन उसे ये भी बताता है कि मैं जेमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। अब उनकी बातें यहाँ पर जेमी भी छुपकर सुन रही होती है। जिसके बाद रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तभी जेमी वहाँ पर आती है और उनको कहती है कि मुझे किसी काम की वजह से वापस न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डिलन की बातों का बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो वापस जा रही थी। यहाँ पर डिलन की फैमिली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर जेमी नहीं रुकती। फिर कुछ दिनों बाद डिलन भी वापस न्यूयॉर्क आ जाता है, जहाँ पर वो जेमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर जेमी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर कुछ दिनों बाद डिलन फिर से जेमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर जेमी अभी भी उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी डिलन को याद आता है कि शायद जेमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है और फिर जब वो उस जगह पर जाता है तो उसे वहाँ पर जेमी अकेले बैठे हुए मिलती है। फिर डिलन जेमी से माफी मांगता है तो जेमी उसे कहती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि दोस्त कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेमी की मॉम उसे समझा रही होती है कि जो गलती मैंने करी वो गलती वो कभी ना करे। जेमी की मॉम उसे कहती है कि मेरी जिंदगी में बहुत लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड उनमें सबसे अच्छे थे, पर मैंने ये बात समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन तुम ये गलती कभी मत करना, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे अकेली रह जाओगी। दूसरी तरफ अगले दिन डिलन अपने डैड को एयरपोर्ट पर पिक करने आता है, जो कि उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। यहाँ पर उसके डैड भी उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं कभी भी उस बात को समझ नहीं पाया और जब मुझे वो बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं भी तुम्हारी उम्र में अपने प्यार को समझ पाता। अभी सुनकर डिलन को भी जेमी की याद आने लगती है, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, पर डिलन ने अपने ईगो की वजह से जेमी को कभी अपनाया ही नहीं। इस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाकर अपने प्यार को बचा लो, इसे खत्म मत होने दो। अभी सुनकर डिलन अपने डैड को घर छोड़ देता है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेमी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से बात कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जेमी अपनी मॉम से पूछती है कि आप कहाँ पर हो, तो इस पर उसकी मॉम कहती है कि वो वहाँ पर टाई पहने हुए एक लड़के के पास खड़ी है। अब जेमी उनको ढूंढ ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद उसे वहाँ पर डिलन दिखाई देता है, जो कि उसके पास आकर उसे माफी मांगता है। वो उसको कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और अब वो उसे बहुत प्यार करने लगा है। इसके बाद वो जेमी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है, जिस पर जेमी भी मान जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में डेट पर जाते हैं और ये उनके रिलेशनशिप की पहली डेट होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।